मैं भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए आपको लेने आया था, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कश्यप ऋषि कहने लगे, पूछो पूछो, कौन सी बात पूछना चाहते हो? भगवान कन्हैया कश्यप ऋषि से कहने लगे, बाबा ये बताओ कि आपके जीवन में जितनी घटना हुई, कोई एक घटना याद? कश्यप ऋषि कहने लगे, मुझे 21 कल्प की कथा याद है। मुझे 21 कल्प की कथा याद है। भगवान कन्हैया बाबा से हाथ जोड़ कर कहले, बाबा तुम्हें 21 कल्प की कथा याद है, तो मुझे एक बात बताओ, आप जो है चौथे कल्प की मुझे कथा विस्तार पूर्वक बतलाएं। बाबा मुझे चौथे कल्प की जो है कथा बताओ। खाइन पूरी भरिका पेट पेट का है, मोह लइका लेट तो आके बैठे कैसे इन्हें को लाग ना परे परे खाए रहे हो काम न दाम। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। थोड़ा मर्यादा में रहो। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। आज मेरे भाई भगवान कन्हैया कश्यप ऋषि से कहने लगे, मुझे बाबा चौथे कल्प की कथा बताओ। कश्यप ऋषि भगवान कन्हैया को पास में बिठा लिया, कहने सुनो बेटा, चौथे कल्प की कथा भगवान कन्हैया को कश्यप ऋषि सुनाने लगे। कहने लगे, बेटा यही सरोवर, ये सामने तालाब है, और इसी तालाब में मैं स्नान करता हूँ, तालाब से पानी निकाल करके मैं पीता हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा फिर? आज कश्यप ऋषि कहने लगे, एक दिन का जिक्र है, मैं स्नान करने के लिए इस तालाब में गया। जब मैं स्नान इस तालाब में करने के लिए गया, इतने में एक मछली आ गई। थोड़ा पानी था, वो मछली की जो है मेरे कमंडल में आ गई। कैसे? एक बगुला उसे मार करके खाना चाहता था। जब बगुला मार करके खाने के लिए दौड़ा, वो मछली आकर के मेरे कमंडल में प्रवेश कर गई। बाबा जब मेरे कमंडल में प्रवेश कर गई, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा जल है, मैं जाकर के उस समुद्र के टापू में इसे छोड़ दूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा फिर क्या हुआ? कश्यप ऋषि कहने लगे, मैं उस मछली को ले जाकर के आज कहां पर पहुंचा? समुद्र के पास में। जब समुद्र के पास में पहुंचा, टापू के पास, तब मैंने उस मछली को उसी में छोड़ दिया। जब उस मछली को मैंने छोड़ दिया, जब मछली आगे को चल पड़ी, तो मुझसे एक बात कही गई थी। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा ये बताओ फिर वो तुमसे क्या कही गई? तो मछली ने वो आवाज दी थी, बाबा मेरी जो है आपने प्राणों को बचाया है, जब आपके ऊपर कोई संकट आ जाए, संकट की घड़ियों में मुझे याद कर लेना। वाह वाह। जैसे उस मछली के मुख से निकली आवाज, कश्यप ऋषि सोचने लगे, अभी तो इसके प्राण जो है बगुला लेकर के जा रहा था, इतने में इतनी ये मछली मुझे आदेश देने लगी, जब कभी संकट आ जाए तो मुझे याद कर लेना। कश्यप ऋषि छोड़ करके आ गए वापस। भगवान कन्हैया को कथा सुना रहे। एक दिन का फिर जिक्र हुआ, कश्यप ऋषि लेकर के कमंडल आज कहां पर पहुंचे? स्नान करने के लिए। कश्यप ऋषि स्नान करने के लिए जब गए, तब कश्यप ऋषि मेरे भाई उस सरोवर में डूबने लगे। जब उस सरोवर में कश्यप ऋषि डूबने लगे, भगवान को याद किया, कोई फायदा नहीं मिला। जब कश्यप ऋषि डूबने लगे, भगवान को याद किया, कोई फायदा नहीं मिला, तो कश्यप ऋषि के मन में एक बात याद आ गई। कौन सी? वही मछली वाली बात, कि जब मैंने मछली को छोड़ा था, तो मछली ने मुझसे कहा था, जब तुम्हें कोई संकट आ जाए, आपत्ति आ जाए, तो मुझे संकट के समय याद कर लेना। कश्यप ऋषि ने मेरे भाई उस मछली को किया याद, उनके प्राण बच गए, और जाकर के कहां पहुंच गए? टापू के पर। जाकर के कश्यप ऋषि टापू पर पहुंचे। वहां पर क्या था? वहां पर एक बाबा मेरे भाई बैठे, अपनी समाधि को लगाए। एक बाबा बैठे अपनी समाधि को लगाए हुए। कश्यप ऋषि उन्हीं के पास में कमंडल लेकर के आज पहुंच गए। जब कमंडल लेकर के उनके पास में पहुंचे, बाबा अपने प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। समय व्यतीत हुआ,
आज बाबा जी के जो है नेत्र ऊपर को खुल गए, मस्तक को उठाया, देखा सामने कश्यप ऋषि जी बैठे हैं। देखा सामने कश्यप ऋषि बैठे हैं और एक मेरे भाई वहां पर कुतिया बैठी, एक कुतिया बैठी, कुतिया के साथ में 5 पिल्ले बैठे। बाबा ने उस कुतिया को पास में बुलाया, एक मिट्टी का मेरे भाई लिया घड़ा, उस कुतिया के जो है शरीर से निकाला दूध और गर्म होने के लिए रख दिया। कश्यप ऋषि मेरे भाई इस दृश्य को देख रहे हैं। आज जो गर्म दूध होता रहा, मलाई जब बन गई, उस कुतिया के दूध की जब मलाई बन गई, तो आज बाबा जी उठ करके कश्यप ऋषि कुछ नहीं बोले, आज जाकर के 8 पत्ते तोड़ करके लाए बाबा। जब 8 पत्ते तोड़ करके लाए, 8 जगह मेरे भाई उस मलाई को वितरित कर दिया। जब 8 जगह वो मलाई को वितरित कर दिया, सबसे पहले कश्यप ऋषि को दिया बाबा ने। जब कश्यप ऋषि को दिया तो कश्यप ऋषि ने मना कर दिया, बाबा मैं नहीं खाऊंगा। कश्यप ऋषि ने मना कर दिया, बाबा मैं तो नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। बाबा कहने लगे खा ले बच्चा। कश्यप ऋषि हाथ जोड़ कर, बाबा मुझे नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा। बाबा कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, खाओ या ना खाओ, मेरा फर्ज था तुम्हें जो है मलाई देने का, आपकी मर्जी, खाएं या ना खाएं। 8 पत्तों में से एक पत्ता जब खाली हो गया, बाबा ने जो है कश्यप ऋषि को दिया, उन्होंने मना कर दिया, तो आज उस पत्ते से एक मलाई लेकर के 7 पत्तों में वितरित कर दिया। जब 7 पत्तों में वितरित कर दिया कश्यप जी के यहाँ पर, 5 पिल्ले बैठे थे, 5 पत्ते एक एक पिल्लों को दे दिया मेरे भाई, 5 तो वो हो गए। और एक कुतिया बैठी थी, एक पत्ता उसको दे दिया, 7वां पत्ता मेरे भाई उस बाबा जी ने खाया। जब 7वां पत्ता बाबा जी ने खाया, खाने के बाद में पिया जल, उनकी आत्मा को शांति मिल गई। कश्यप ऋषि थोड़ा दूर चल करके बैठ गए, समय व्यतीत होता गया 10-5 मिनट का, और कश्यप ऋषि को एकदम से भूख लगी। जब कश्यप ऋषि को एकदम से भूख लगी, कश्यप ऋषि के भूख के कारण आज प्राण निकलने लगे। कश्यप ऋषि जी के मेरे भाई प्राण निकलने लगे। कश्यप ऋषि दौड़ करके बाबा के पास में आए, चरणों में गिर गए, कहले बाबा मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन दे दो खाने के लिए। बाबा ने मना कर दिया, बेटा आज समय इतना गुजर गया है, कल सुबह इतने ही समय तुम्हें भोजन मिलेगा। कश्यप ऋषि हाथ जोड़ कर ले, बाबा भूख के मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, थोड़ा ही दे दो। बाबा ने बता दिया, जाओ जहां पर मैं आसन लगा करके बैठा था, वही जो मिट्टी के घड़े में देखो जा करके, उसको खुरच करके कुछ खा लो, हो सकता है तुम्हारी भूख मिट जाए। कश्यप ऋषि जाकर के आज उस खुर्चा है उस घड़े को खाया, मलाई पिया, पानी, आज उनके जो है आत्मा को शांति मिल गई। कश्यप ऋषि इस बात को समझा ही रहे थे, भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो बाबा, अब भगवान कन्हैया को कथा सुना रहे थे। भगवान कन्हैया इतने में बोल पड़े, बाबा रुको एक मिनट ठहरो, अब मेरी बात को सुनो। जब तुम स्नान करने के लिए गए, तुम्हारे ऊपर संकट आ गया, मछली को याद किया, तुम्हारे प्राण बच गए, और एक बात बताओ, तुम टापू से निकल करके जब बाहर आए थे, वो बाबा कौन तुम्हें मिला? कश्यप ऋषि कहने लगे, भगवान मुझे ये नहीं पता वो कौन सा बाबा था। भगवान कन्हैया ने कहा जो बाबा मिला था वो मैं स्वयं था, और जो 5 पिल्ला थे वो कौन है? वो 5 पांडव, और जो तुम्हें कुतिया मिली थी वो कौन है? वही कुंती है। इस प्रकार से मेरे भाई जैसे भगवान कन्हैया ने आज कश्यप ऋषि जी को पूरी बात बतलाई, चौथे कल्प की कथा सुनी। चौथे कल्प की कथा सुनने के बाद में आज भगवान कन्हैया कश्यप ऋषि के साथ में कहां पर आए? धर्मराज के यहाँ। जिस समय धर्मराज के यहाँ पर आए, आज किया है भंडारा यज्ञ पूर्ण हुई,
जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज मेरे भाई इस प्रकार से मेरे भाई जैसे धर्मराज के यहाँ पर कश्यप जी आने आकर के आज भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया, यज्ञ पूर्ण हुई, जय जयकार होने लगा। आज भगवान कन्हैया दौड़ करके पांडवों के पास में आए, कहने लगे भैया आज महाभारत का युद्ध छिड़ेगा, एक से एक महारथी मारे जाएंगे, लेकिन एक बात को याद रखना। क्या? कि भगवान बोले है पांडव सुनो, कि भगवान बोले है पांडव सुनो, अर्जी मेरी भी है अब। जाता हूँ मैं तो शिविरों को, जाता हूँ मैं तो शिविरों को, ले जाऊँ द्रौपदी को आज भगवान कन्हैया जाकर के किसके पास में पहुंचे? द्रौपदी के पास में। जैसे भगवान कन्हैया जाकर के द्रौपदी के पास में पहुंचे, कहने लगे बहना अब जल्दी से उठो, इतना समय भी नहीं है, अब तुम्हारे बिना युद्ध जीतना भी मुश्किल हो गया है। कैसे? कि द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, भगवान कन्हैया जाकर के द्रौपदी के पास में पहुंचे। द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। एक बात और बता दे, भीष्म पितामह ने मेरे भाई दुर्योधन से कहा था अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास में भेज देना, मैं उन्हें आशीर्वाद दे दूंगा सुबह सुबह जो है डेरों में। भगवान कन्हैया ने जैसे भीष्म पितामह की सुनी बात, आज द्रौपदी के पास में जाकर के पहुंचा, बहना जल्दी से उठो और मेरे साथ में चलो। कहां? भीष्म पितामह के डेरों। द्रौपदी आज कहने लगी भैया रात के 12 बजे हैं और तुम मुझे लेने के लिए आए हो, जब मैं रास्ते में चलूंगा देखेगा जमाना क्या कहेगा? भगवान कन्हैया कहने लगे बहन किस बात की चिंता कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ में चल रहा हूं और जल्दी से चलो भीष्म पितामह के डेरे को। रात के 12 बजे भगवान कन्हैया द्रौपदी को लेकर के आज भीष्म पितामह के पास में जा रहे हैं। आज द्रौपदी बहन ने पहन रखे हैं चप्पल। भगवान कन्हैया जैसे डेरों से निकल रहे थे, द्रौपदी कहने लगी भैया ये जमाना क्या कहेगा, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी।
हमें तो पता है मैं भाई बहन जा रहे हो, लेकिन जमाना देखने वाला क्या कहेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे बहन कोई बात की टेंशन मत लो, और ऐसा करो तुम अपने जो है चप्पल निकाल दो, और जो चप्पल पहन करके चलोगे तो आवाज आएगी। अपने दुश्मनों के यहाँ पर डेरा लगे हैं। द्रौपदी ने निकाला चप्पल, भगवान कन्हैया ने अपने पीतांबर से बांध लिया और डाल लिया पीठी के ऊपर। चलते चलते आज कहां पर पहुंचे? भीष्म पितामह के पास। जिस समय भीष्म पितामह के डेरे के पास में पहुंचे, भगवान कन्हैया ने द्रौपदी को एक बात बतला दी थी, बहन भीष्म पितामह के चरणों में जाकर के अपना मस्तक रख देना, लेकिन जब तक भीष्म पितामह कुछ तुम्हें आशीर्वाद ना दे तब तक तुम अपने जो है मस्तक को मत उठाना। आज द्रौपदी मेरे भाई चलते चलते भगवान कन्हैया के पास में कहां पर पहुंची? आज भीष्म पितामह के पास में। भीष्म पितामह भगवान कन्हैया का ही चिंतन कर रहे थे। भगवान कन्हैया ने जैसे द्रौपदी को पूरी बात बता करके अडेरों में अंदर भेज दिया। द्रौपदी मेरे भाई जाकर के आज भीष्म पितामह के चरणों पर मस्तक को रखा। कैसे? द्रौपदी ने जाकर सर रखा इसके ऊपर, भीष्म पितामह के चरणों पर, कि द्रौपदी ने जाकर सर रखा भीष्म बाबा के चरणों में। चरणों में आकर कौन गिरा, चरणों में आकर कौन गिरा, भीष्म बाबा एकदम जाओगे। भगवान कन्हैया ने आज पूरी बात बता करके भेजा। तब भगवान कन्हैया अरे खुद तो द्वारे पर खड़े रहे, अंदर भेजा पंचाली को, कि खुद तो द्वारे पर खड़े रहे, अंदर भेजा पंचाली को, भीष्म बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रखो। अंदर भेजा पंचाली को, भीष्म बाबा के चरणों में, भीष्म बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रखो। जैसे द्रौपदी गई भीष्म पितामह के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। भीष्म पितामह भगवान कन्हैया का ही भजन कर रहे थे। जैसे देखा मस्तक को उठाया, एक जो है पैरों पे नारी पड़ी है। भीष्म पितामह एकदम से चौंक पड़े, अरे रात्रि के 12 बजे कौन सी नारी मेरे पास में आ गई? भीष्म पितामह एकदम से जैसे चौंक पड़े, सोचने लगे मैंने भानुमति को ही अपने पास में बुलाया था उसे आशीर्वाद देने के लिए, ये तो कोई दूसरी नारी है। भीष्म पितामह यही बात में सोच रहे थे मेरे भाई। तब तक देखा क्या
कि देखा एक सधवा नारी है, सधवा और विधवा, सधवा की मेरे भाई पहचान समझे, कि देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। उसके तन की रंग की साड़ी, उसके तन की रंग की साड़ी सधवापन को तरसाती है। आज मेरे भाई जैसे देखा रंगीन साड़ी पहने मेरे चरणों में पड़ी है, भीष्म पितामह एकदम से चौंक पड़े, उसको आशीर्वाद दे दिया। भीष्म पितामह ने उसे आशीर्वाद दे दिया। वो तो समझ रहे थे ये भानुमति है, भीष्म पितामह ने उसको आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। जैसे भीष्म पितामह ने कह दिया सौभाग्यवती भव, ये शब्द मेरे भाई कह दिए जाए तो स्त्री को समझ लो सारा कुछ मिल गया। आज भीष्म पितामह ने जैसे द्रौपदी को दिया आशीर्वाद, द्रौपदी ने जैसे इस बात को सुना, कहने बाबा सुनो, जैसे इस बात को आशीर्वाद दिया है भीष्म पितामह ने, द्रौपदी इतने में बोल पड़ी, बाबा सुनो क्या, कि कल और कहा अब और कहा, तो कल जो है प्रण कर बैठे थे 5 पांडवों में से एक पति मारा जाएगा और अब मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। सुनो कि कल और कहा अब और कहा, तुम सत्य प्रतीक कहलाते हो, मेरे इन 5 पतियों में जो एक भी मारा जाए। मेरे इन 5 पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा, आशीर्वाद तेरा बाबा कैसे सच्चा कहलाएगा। आज द्रौपदी बोल पड़ी, मेरे इन 5 पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा, अरे कैसे सच्चा कहलाएगा। और प्रजा समुदाय रविंद्र कुमार भुजवा से भगवान के चरणों में दान किए हैं। द्रौपदी कहने लगी, बाबा कल आपने मेरे को जो है ये बतलाया था, तेरे जो है 5 पांडवों में से एक पति मारा जाएगा, और आज मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, सौभाग्यवती भव तू देवी, सिंदूर से मांग न खाली हो, पतियों का बाल न बांका हो, जब चक्र